अगर आप सबको त्रिवेदी प्रकाशन के साथ काम करना है तो हम आपसे विनती करते हैं कि ये काम और ये मौका कृपया मोहन जी को ही दीजिए, क्योंकि किरदामनी जीजी मोहन जी को धोखा दे सकती है तो वो किसी को भी धोखा दे सकती है। जो भी इनके साथ काम करेगा ना वो बर्बाद हो जाएगा। और हमारे मोहन जी वो काम की पूजा करते हैं। उन्होंने अपने दम पर, अपनी मेहनत के दम पर त्रिवेदी प्रकाशन को खड़ा किया है। और जिस दिन उन्हें ऐसा लगा कि वो मन लगाकर काम नहीं कर पाएंगे, उन्होंने दफ्तर जाना ही छोड़ दिया। पर त्रिवेदी प्रकाशन में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को खुद काम करना सिखाया हमारे मोहन जी ने, और प्रत्येक व्यक्ति को अपना परिवार मानते हैं। और प्रकाशन के प्रत्येक व्यक्ति इन्हें अपना बेटा, भाई, दोस्त, यहाँ तक कि भगवान तक मानते हैं। भले आप ऑफिस नहीं आते थे, लेकिन जब मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन था तब पूरा टाइम आप मेरे साथ हॉस्पिटल में खड़े थे। मेरे मम्मी पापा के जाने के बाद मेरे रिश्ते की बात करने के लिए मेरे पास कोई नहीं था। तब आप ही तो मेरे बड़े भाई बनकर मेरे रिश्ते की बात करने गए थे। क्योंकि हमारे मोहन जी सिर्फ एक कर्मठ इंसान ही नहीं, सूझबूझ वाले व्यापारी भी हैं। नेक दिल और एक अच्छे इंसान है वो। दामिनी जीजी जैसे नहीं, जो अपने फायदे के लिए किसी को भी बेच खाएगी। अब तो सच्चाई आप सबके सामने ही है। फैसला आप ही को लेना है कि आपको मोहन जी के साथ काम करना है या चंड, चालाक, धोखेबाज दामिनी जीजी के साथ। अरे ये क्या किया तूने? हैंड ब्रेक क्यों लगाई तूने? वो देखो। ओह, अच्छा 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 अच्छा, इसलिए तूने किया। गुनगुन को मारना नहीं है, मार के बचना भी है। हाँ। खूल के इल्जाम में हम जेल में नहीं फंस सकते। कोई सुनसान जगह देख के उड़ा देंगे उसको। सही कह रहा है, अब वैसे ही होगा। चलो मामा। राधा प्लीज चुप हो जाओ। राधा क्यों मोहन जी, हम चुप क्यों हो जाएं? क्या गलत कहा हमने? सही तो कह रहे हो। कंपनी आपकी है, मेहनत आपकी, तो मौका भी तो आप ही को मिलना चाहिए ना। इस वक्त हमारे हालात ठीक नहीं है, तो इसलिए तो कह रहे हैं
हालात को ठीक करने के लिए कुछ बड़ा करना होगा ना मोहन जी। हाँ राधा, तुम्हारा भी जवाब नहीं है। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन ख्वाब देखो कितने बड़े बड़े हैं तुम्हारे। ये लोग जो यहाँ पर आए हैं ना, वो हमारा फैमिली ड्रामा देखने नहीं आए हैं। और इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ कौन सा इंसान कैसा है। इन्हें सिर्फ एक ही बात से फर्क पड़ता है, और वो ये है कि कौन इनका काम पूरा कर सकता है। और वो मैं कर सकती हूँ राधा, तुम नहीं। और शायद तुम्हें ये भी नहीं पता होगा, जिस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं ना, सिर्फ उसका टेंडर भरने के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत है। और तुम्हारे पास तो 500 रुपए भी नहीं है ना अपनी माँ की दवाइयों के लिए। हमारी वो डायबिटीज की दवाई बहुत महंगी है, इतना पैसा कहाँ से आएगा? अरे दवाइयाँ तो दूर, तुम दोनों के पास तो 2 टाइम का खाना खाने तक का पैसा नहीं है। एक ही कमरे में पूरा परिवार सोता है ना नीचे ऐसे गद्दे लगाकर। और कल ही तो तुम लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे, है कि नहीं? मोहन भैया वहां चिल करें और हम उनसे सवाल भी नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते। हमारे घर की इतनी छोटी छोटी बातें इनको कैसे पता? गरीब त्रिवेदी कहीं के। मोहन, तुम्हारा खुद का भाई तुमसे इतना चिढ़ता है। जब देखो घर में कोई ना कोई कांड कर ही देता है, तुम्हारी इतनी इंसल्ट करता। आप एक नंबर के आलसी और कामचोर इंसान हैं। तुम्हें लगता है कि इस सिचुएशन में तुम ये 5 लाख और ये टेंडर ये सब फुलफिल कर पाओगे? बड़ा झूठ। बस दामिनी जीजी, बहुत कोशिश कर चुकी आप हमें नीचा दिखाने की, पर अब अपनी इस गंदी जुबान पर ना लगाम लगाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात, भले ही गलती से, पर कह तो दिया आपने। हमारी हालातों से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पड़ता है क्या? बताइए। नो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
पर ये एक मालदीव्स में होने वाली मेगा पब्लिशर कॉन्टेस्ट है। आपको टेंडर भरना होगा और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होगा। उसके बाद कोई एक पब्लिकेशन जीतेगा। पर अगर आप जीत भी गए तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए। जो मेरी कंपनी के पास है। और देखना, ये कंपटीशन भी हम लोग ही जीतेंगे। क्योंकि हम लोग ना मार्केट के लेटेस्ट ट्रेंड के साथ अपडेटेड रहते हैं। इसलिए तो इस बार हम सेंसेशनल, लव, रोमांस, हर तरीके की किताबें छापेंगे। ऐसी किताबें जो सबकी नींदें उड़ा दे। दामिनी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम त्रिवेदी पब्लिकेशंस हैं। हम सिर्फ धार्मिक किताबें छापते हैं। मेरी कंपनी में तुम ये कंटेंट पब्लिश करोगी? करेक्शन मोहन, ये कंपनी अब तुम्हारी नहीं, मेरी है। इसलिए मैं जो चाहे वो छाप सकती हूँ। वैसे भी तुम्हारी जो पब्लिकेशन है वो तो तुम्हारे वाइफ की तरह आउटडेटेड ही है। अब जिंदगी भर अगर तुम धार्मिक किताबें छापते रहोगे तो एक दिन कंपनी पर ताला लगाना पड़ेगा मोहन। और अगर कंपनी को इंटरनेशनल मार्केट में फैलाना है ना, तो हमें ना कुछ हटकर करना होगा। और वो ऐसे ही सेंसेशनल, स्टीमी किताबें ही कर पाएंगे जिनमें हर तरह की कहानियां होंगी। मधुर मीठी कहानियां, चंचल मन में हलचल पैदा करने वाली कहानियां, अरे रात को अकेले सोते सोते चुपके चुपके पढ़ने वाली कहानियां। हे प्रभु, हम और भारद्वाज जी ऐसे ही कहानियां पढ़ा करते थे। सुन रहे हैं ना आप सब? सुना ना कि कैसी घटिया सोच है इनकी। अब फिर भी नहीं मौका देंगे। देखिए, हम किसी को रोक तो नहीं सकते, क्योंकि ये एक कंपटीशन है। इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। आप भी और ये भी। आपको बस 5 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना होगा।
क्या हुआ राधा? औकात याद आ गई? दामिनी, अरे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए भी सोच नहीं सकते हो तुम? हम इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। और 5 लाख रुपए भी जमा करेंगे। राधा, 5 लाख? और किताब प्रस्तुत और प्रकाशित भी करेंगे। राधा, राधा, हम किताब पब्लिश कैसे करेंगे? और कौन सी किताब पब्लिश करेंगे हम? मोहन जी, वही किताब जो आपके और हमारे रिश्ते का आधार है। जिसकी वजह से आप हमारे भगवान हैं। समझ रहे हैं ना किस किताब की बात कर रहे हैं हम? अब ये किस किताब के बारे में बात कर रही है? नहीं बिटिया, हमने तो आज तक ऐसी कोई किताब के बारे में सुना ही नहीं है। पक्का ये 2.5 फुट चुड़ैल हमें उल्लू बना रही है। राधा, ये तुम बोल क्या रही हो? और इतने पैसे आएंगे कहां से? मोहन जी, आज तक आपने हमें शादी का तोहफा नहीं दिया है, तो आज दे दीजिए। कह दीजिए कि आप इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। और जीतने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि आप कोशिश करेंगे तभी जीत आपकी। मोहन जी, वचन दीजिए आप अब भाग लेंगे। अब हमें ये तोहफा देंगे। मान जाइए ना मोहन जी। मैं तो नहीं मोहन जी, शंका ना सफलता के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा होती है। आप बस इतना बोलिए कि आप तैयार हैं। आप इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। आप हमें ये तोहफा देंगे। एक ही तो चीज मांग रहे हैं ना हम आपसे मोहन जी। मांगने से कुछ नहीं मिलेगा मोहन जी। पांडवों ने भी सिर्फ 5 गांव मांगे थे दुर्योधन से, पर दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने से इनकार कर दिया था। और फिर क्या हुआ? महाभारत। अब समय आ गया है कि हम भी हमारे महाभारत का शंखनाद करें।
इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे मोहन जी। जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। आप हमें ये तोहफा देंगे। हमसे जो कुछ भी धोखे से गया है वो सब कुछ हक से वापस लाएंगे आप। बोलिए मोहन जी, वापस लाएंगे आप?